नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं विभा आज आप सबके लिए नर्मदेश्वर महादेव की एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर जितने भी पत्थर पाए जाते हैं वे सारे के सारे शिवलिंग के ही रूप होते हैं। ये बहुत ही अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि इन्होंने जनेऊ पहन रखा है, कभी आपको लगेगा कि इन्होंने सर्प लपेटा हुआ है अपने तन पर, और कभी ऐसा दिखेगा कि इन्होंने चंदन लगाया हुआ है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर अगर आप डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सायंकाल में अर्घ देने से, यानी फूल और उनकी आरती करने से, इस तरह से आरती किया जाता है उनकी, अगर आप ऐसा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, तो नर्मदा माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नर्मदा को गंगा से भी ज़्यादा पवित्र नदी माना गया है। तो चलिए इसकी छोटी सी कथा हम जानते हैं। नर्मदा का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग। पौराणिक काल में एक बार नर्मदा जी ने अत्यधिक कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दीजिए। नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले अथवा कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाए तथा कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी के बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्म वाक्य सुनकर नर्मदा जी काशी चली गईं और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करने लगीं। भगवान शिव नर्मदा जी पर प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। नर्मदा जी की इच्छा जानकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब शिवलिंग के समान हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव उस लिंग में विलीन हो गए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिवशंकर के समान है। ऐसे ही प्राकृतिक और स्वयंभू शिवलिंगों में प्रसिद्ध नर्मदेश्वर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पाए जाने वाला एक विशेष गुण वाला पाषाण ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। नर्मदेश्वर शिव का ही एक रूप माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्राकृतिक रूप से ही यह बनता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग भारत के मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों में नर्मदा नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। नर्मदा भारत अन्य नदियों से विपरीत पूर्व से पश्चिम और उल्टी दिशा में बहती है। किसी भी अन्य पाषाण निर्मित शिवलिंग की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में ही कहीं अधिक ऊर्जा समाहित रहती है। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को ही सीधा स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।